नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक छात्र से ठगे गए 1.4 लाख रुपए, साथ ही दस्तावेज छीनकर छात्र को मुंबई बुलाकर बंधक बना लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नौकरी के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्र को नौकरी का झांसा देकर पहले मुंबई बुलाया गया और उसके बाद छात्र के पास से करीब 1 लाख रुपए हड़प लिए गए और इस दौरान छात्र के दस्तावेज छीनकर उसे बंधक बना लिया गया है। इसी बीच छात्र की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की यह वारदात सामने आई है। बता दें, ठगी की इस वारदात के चलते करीब 1 लाख रुपए छात्र से हड़प लिए गए हैं और इसी के साथ ही छात्र के दस्तावेज भी छीन लिए गए और उसे बंधक बना दिया गया। इसी के बाद छात्र ने किसी तरह जान बचाई और इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी और बता दें, एक छात्र से 1.4 लाख रुपए ठग कर दस्तावेज छीन लिए गए और उसे बंधक बनाकर छोड़ दिया गया था। इसी के बीच छात्र ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मुंबई बुलाकर छात्र के साथ बंधक बनाया गया, उसके दस्तावेज छीन लिए गए, जिसकी तहरीर देकर छात्र ने कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी बीच रुक करेंगे नोएडा की ओर। नोएडा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां एक बिल्डर के तमंचे के बल पर लूट ली गई है बीएमडब्ल्यू कार। बता दें, एक बिल्डर से उसकी गाड़ी तमंचे की नोक पर छीन ली गई है। बिल्डर से तमंचे के नोक पर बीएमडब्ल्यू कार लूट ली गई। अमनदीप नाम के बिल्डर से बीएमडब्ल्यू कार लूटी गई है, तो वहीं बाइक सवार बदमाश बीएमडब्ल्यू कार लूटकर फरार हो गए हैं। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सेक्टर 76 का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बिल्डर से सरेआम लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें, हथियार के बल पर बिल्डर से उसकी गाड़ी लूट ली गई है। बता दें, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है ये, जिसे लूट लिया गया है और बिल्डर से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद बिल्डर ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने बीएमडब्ल्यू कार लूट ली और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद बिल्डर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें, सरेआम बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसी बीच बदमाशों ने बाइक सवार होकर एक बीएमडब्ल्यू कार लूट ली है। इसी बीच रुक करें अगली खबर की ओर। बता दें, इंडोनेशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण से मौत के बीच अब सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बताते चले कि सरकार जल्द से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीकों की आपूर्ति में कमी के साथ ही लोगों के मन में अब भी टीकों को लेकर संशय बना हुआ है, तो वहीं वो टीका नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के चलते लोगों को अपनी करीबियों को दफनाने के लिए इंतजार तक करना पड़ रहा है। देश में बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार को कड़े प्रतिबंध भी लगाने पड़े हैं और इसी बीच इंडोनेशिया में ईद के दौरान लोगों की लापरवाही के नतीजे अब बड़े हो चुके हैं और इस बीच संक्रमण के मामले भी बढ़ चुके हैं लोगों की लापरवाही की वजह से, और साथ साथ मौत भी काफी हद तक लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ बता दें कि डेल्टा वायरस तेजी के साथ इंडोनेशिया में फैल रहा है और पिछले 7 दिनों में रोजाना मिलने वाले 8,655 मामलों में
अब संख्या बढ़ चुकी है और इस बीच 20,690 प्रतिदिन ये संख्या बढ़कर के हो चुकी है। रोजाना करीब 50% सैंपल संक्रमित मिल रहे हैं और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये संख्या भी कम बताई जा रही है। इसके सबसे अधिक असर इंडोनेशिया के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप जावा में देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों से यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है और अस्पतालों में क्षमता से अधिक लोग भर्ती हो चुके हैं। मरीजों के लिए तीमारदारों को खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार मौत के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इससे लोगों को अपने करीबियों को दफनाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बीते 1.5 साल से कोरोना के नए नए स्वरूपों के साथ न सिर्फ ये संक्रमण और भी ज्यादा संक्रामक हो रहा है, बल्कि इसके लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों में पता चला है कि इन दिनों दुनिया भर में तेजी के साथ फैलते हुए डेल्टा स्वरूप से संक्रमित हुए लोग पिछले साल उभरे कोरोना के शुरुआती लक्षणों से अलग लक्षण अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि जिसे हम मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं, वो अभी भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। हाल ही में न्यू साउथ वेल्स में हुए सुपर स्प्रेडर स्थिति से टीकों की अहमियत का पता भी चला है। ऐसे में एक जन्मदिन समारोह में आए 30 में से 24 मेहमान डेल्टा से संक्रमित हुए हैं। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि इनमें से किसी ने भी टीके की खुराक नहीं ली थी और बाकी बचे 6 लोग संक्रमित नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने दोनों खुराक लगवा ली थी। यानी टीके प्रभावी बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ही भले ही कुछ मामलों में टीकों के बावजूद संक्रमण संभव है, लेकिन इसका गंभीर असर नहीं होगा। और दिल, दिमाग और फेफड़ों के साथ साथ कोरोना ने अब आंखों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लंबे समय से घरों में रह रहे सामान्य लोग भी आंखों से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। बता दें, चिकित्सकों का कहना है कि आंखों के रोगियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना की हार चुके मरीजों की जहां कमजोरी की वजह इसका शिकार हो रहे हैं लोग, और इसी के साथ ही सामान्य लोगों में भी लैपटॉप, स्मार्टफोन पर अधिक समय बिताने से परेशानी हो रही है। दोनों ही तरह के मरीजों की आंखों में जलन की समस्या है। कम दिखना, दर्द, सूखापन और धुंधला दिखना भी ये शिकायतें आम हो चली हैं। सर गंगाराम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर AK ग्रोवर ने बताया है कि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों में आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना के चलते बच्चों की अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे अधिकतर समय फोन या टैबलेट के सामने बिता रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि कोरोना का असर अब लोगों की आंखों पर भी देखे जाने लगा है, जिसके चलते न सिर्फ वो लोग जो कोरोना संक्रमित हुए हैं या कोरोना से जीत के आ चुके हैं, बल्कि वो लोग जो सामान्य स्थिति में अपने घर पर रह रहे हैं, उन लोगों में भी कोरोना के कारण आंखों पर असर पड़ने लगा है। और बता दें, आंखों की समस्या बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। 27 जून से लगातार 50,000 से कम नए कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,071 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इसी बीच 955 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शुक्रवार को 44,111 नए केस दर्ज किए गए थे, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 52,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कि कल 10,183 एक्टिव केस कम हो गए थे। ऐसे में लगातार 92 दिन भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है और 3 जुलाई तक देश भर में 35 करोड़ 12 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 67,87,000 टीके लगाए गए, तो वहीं अब तक करीब 42 करोड़ कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा रहा है।
ऐसे में देश में कोरोना से हुई मृत्यु की दर भी 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस 2% से कम है और कोरोना एक्टिव केस के मामले दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा भारत में ही लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिसके चलते आम आदमी की परेशानी भी अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। बता दें, आम आदमी पहले से ही घटती आय के बीच महंगाई से जूझ रहा था कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत अब 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं डीजल की कीमत 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है, जिसके बाद अब डीजल की नई कीमत 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में भी अब पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और 100 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत चेन्नई में 93 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में भी शतक मारने के बेहद करीब है। कोलकाता में आज पेट्रोल के दाम 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई दूसरा ऐसा मेट्रो शहर है जहां पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि नई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में सदी के निशान को अब मारने के बेहद करीब पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऐसे कुछ शहर सामने आए हैं जहां पर इन तमाम राज्यों के शहरों और कस्बों में पेट्रोल की दर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। और इसी बीच दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश से लोगों को लू और गर्मी से भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने पहले ही यह अंदाजा लगा दिया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच तेज प्री मानसून बारिश होगी। ऐसे में 7 से 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। और आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसी बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी पारा अब चढ़ रहा है। ऐसे में राजस्थान के करौली में दिन में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पंजाब के बठिंडा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हो गया है और आगामी 5 दिन लू चलने की संभावना नहीं है। ऐसे में आगामी 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना जताई गई है। वहीं ठीक 1 साल पहले कानपुर बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मार डाला था। ये कांड जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की। ऐसे में विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। महिलाओं समेत इस कांड में 42 आरोपितों को जेल भी भेजा गया। 3 आरोपितों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई, तो विकास दुबे के बाद पुलिस ने इस गिरोह का नया गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। बता दें, कोर्ट में ज्यादातर आरोपितों की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और जो कि खारिज भी हो चुकी है। बिकरू कांड पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे देश को हिलाकर रख देने
रहने वाले बिकरू कांड को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। बिकरू गांव में दबिश के दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस एनकाउंटर में 10 जुलाई को विकास दुबे भी मार दिया गया। तकरीबन 1 साल पहले मारा गया विकास दुबे पुलिस के रिकॉर्ड में आज भी जिंदा है। शिवली थाने में विकास दुबे के नाम के पोस्टर फरार आरोपियों के तौर पर आज भी चस्पा किए हुए, जबकि विकास दुबे के साथी या तो मारे गए या फिर जेल में बंद हैं। ऐसे में शिवली थाने के बाहर लगे पोस्टर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाते हैं। विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं इशू हो पाया। दरअसल विकास के पोस्टमार्टम के बाद लाश के साथ जो पर्ची लगी थी उसमें विकास के पिता का नाम गलत लिखा हुआ था। विकास के पिता का नाम राम कुमार है, जबकि पर्ची में नाम राजकुमार था। बिकरू कांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे क्षेत्र में दहशत का दूसरा नाम था। चौबेपुर और शिवली थाना क्षेत्र में ही नहीं, उसका सिक्का कानपुर नगर और देहात के बड़े क्षेत्रों में चलता था। दरअसल विकास ने लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, बेखौफ इतना कि थाने के भीतर तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री को मौत के घाट उतार दिया। अब फिल्में देखने का शौकीन लड़का आखिर इतना दुर्दांत कैसे बन गया? उसने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसकी मिसाल देश में नहीं मिलती। तो चलिए आपको बताते हैं विकास दुबे की आम ग्रामीण से दुर्दांत बनने की कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं वो प्रमुख घटनाएं जिनसे विकास का खौफ लोगों में पैदा हुआ। साल 2000 में विकास दुबे ने शिवली थाना क्षेत्र के ताराचंद्र इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की, जिसमें वो नामजद किया गया। 2001 में शिवली थाने में घुसकर उसने तत्कालीन राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता और श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। साल 2002 में शिवली नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन पर बम और गोलियों से हमला किया गया। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी मिली, लेकिन राजनीतिक आकाओं के संरक्षण की वजह से जल्दी ही वो जेल से बाहर आ गया। साल 2004 में उसने केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की भी हत्या कर दी। ऐसे तमाम मामले हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दरअसल दर्ज ही नहीं है। शिवली के 20 साल तक चेयरमैन रहे लल्लन वाजपेयी ने बताया कि विकास ने सबसे पहला मर्डर कन्नौज में किया था, जिसके बाद उसने जमीन के विवाद में बिकरू गांव के ही रहने वाले झुन्नू बाबा का मर्डर करवाया। आपको बता दें कि विकास बचपन में फिल्में देखने का बेहद शौकीन था। बाद में वो गैंग बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा। इतने में ही उसका मन नहीं भरा तो बाद में वो डकैती और हत्याओं को भी अंजाम देने लगा। पुलिस से विकास की सेटिंग ऐसी थी कि वारदात के बाद जब भी विकास का नाम आता तो पुलिस बिना जांच के ही उसके नाम को खारिज करने लगी। विकास में हैवानियत इस कदर घर कर चुकी थी कि अब उसे नहीं दिखता था कि उसके सामने आके खड़ा कौन। उसने अपने जुर्म की छाप अपने भी घर पर छोड़ी। साल 2018 में विकास ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर भी हत्या के इरादे से हमला किया। इसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हत्या, लूट, फिरौती, किडनैपिंग जैसे कई गंभीर मामले विकास से जुड़े हुए हैं। लल्लन वाजपेयी के ऊपर विकास ने बम से हमला करवाया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और लल्लन वाजपेयी घायल हो गए। विकास को किसी का खौफ नहीं था, वो किसी से भी टकराने के लिए हर दम तैयार रहता। दरअसल उसने अपने रसूख और सियासी पहुंच के चलते अपने अधिकतर मामलों को खत्म करा लिया था, जिसके चलते उसे लगता था कि वो कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसके चलते उसने दबिश देने घर पहुंची पुलिस पर हमला करने की अब योजना बना ली। ग्रामीणों का कहना था कि एक बार विकास दबिश की सूचना मिलने पर फरार होने के लिए कार में बैठ गया। इस दौरान उसके गुर्गे बाल गोविंद ने उससे कहा, पंडित जी कब तक भागोगे? जिसके बाद विकास गाड़ी से उतर गया और उसने अपने गुर्गों को बुलाकर पुलिस से मोर्चा लेने के लिए कहा। जिसके बाद गांव में पुलिस पहुंची तो विकास और उसके साथी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। बीते साल 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की वारदात के बाद सुर्खियों में आए बिकरू गांव में अजीब सी खामोशी पसरी हुई। 7 घरों में महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा। अब इनमें ताले लटके हुए हैं। कुछ घरों के तो सभी सदस्य जेल में हैं, जबकि कुछ में सिर्फ बुजुर्ग या फिर महिलाएं बची। अमर दुबे के परिवार में सिर्फ उसकी 80 वर्षीय दादी ज्ञानवती बची। ज्ञानवती का लड़का अतुल दुबे और नाती अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ज्ञानवती के परिवार से उसका बेटा, बहू, नाती और नतबहू खुशी जेल में बंद है। इसी तरह प्रेम प्रकाश पांडे मार दिया गया और उसका बेटा अब जेल में है, जबकि उसकी बहू बच्चों को लेकर अपने मायके जा चुकी है। उस घर में भी सिर्फ प्रेम
प्रकाश की बीमार बुजुर्ग पत्नी घर में अकेली रहती है। 7 घर ऐसे हैं जहां ताला पड़ा हुआ है, जिनमें से हीरू दुबे का परिवार जेल में बंद है। अतुल दुबे, बाल गोविंद दुबे, गोविंद सैनी, गोपाल सैनी के घरों में ताले पड़े हुए। इनमें से कुछ का पूरा परिवार जेल में है, जबकि कुछ के बचे सदस्य घर छोड़कर अब भाग चुके हैं। वहीं दुर्दांत विकास दुबे का घर अब समीदोज हो चुका है। जहां से वो अपनी सल्तनत चलाता था, वहां कुत्ते लूटते। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन सभी को लेकर नया गैंग चार्ट तैयार किया। इस गैंग को नंबर दिया गया D179। इस नए गैंग का लीडर हीरू दुबे बनाया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में शिवम दुबे उर्फ दलाल, बबलू मुसलमान और रमेश चंद्र के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। वहीं यह मामला माती की गैंगस्टर कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जहां पर ज्यादातर आरोपितों की जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। वहीं नाबालिग की जमानत की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आरोपितों के अलावा बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी भी इस मामले में दोषी बनाए गए, जिसमें से 8 को बड़ा दंड, 6 को लघु दंड और 23 को विभागीय जांच का दोषी माना गया था। अलग अलग अधिकारियों से इन सभी पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई। तभी में प्रारंभिक जांच लगभग अब पूरी हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विकास दुबे की कोठी के आसपास रहने वाले अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, बउआ दुबे, प्रभात मिश्र समेत विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही बिकरू कांड के 36 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। इसी वजह से ग्रामीण बिकरू कांड के विषय में अब बात करना पसंद नहीं करते। विकास दुबे ने 25 साल तक गांव की प्रधानी को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पंचायत चुनाव में पहली बार गांव में होर्डिंग और पोस्टर दिखे। प्रधान पद के प्रत्याशी गांव में जनसंपर्क करते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए वोट किए। पंचायत चुनाव 2021 में गांव ने मधुदेवी को प्रधान चुना। गांव में अब चौपाले भी लगाई जा रही है। स्पेशल डेस्क आर्या। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।